हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं प्रियांश के बारे में। प्रियांश क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वायराइड के बारे में बताया था, जो कि 2 मार्क में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी जो प्रियांश है, ये भी आपको 2 मार्क में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए प्रियांश को स्टार्ट करते हैं। जो प्रियांश होता है वो स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि ये इन्फेक्शन काज करते हैं, यानी कि ये डिजीज काज करते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। प्रियांश जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल बहुत कम मात्रा में होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि न के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका प्रियांश होता है ये किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का। और इसमें थोड़े मात्रा में, यानी कि आप कह सकते हैं कि लेस अमाउंट में, विदाउट, या फिर आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल अब्सेंट होता है, यानी कि इसमें कोई डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है। और एक मोटी मोटी बात, जो प्रियांश है इसकी डिस्कवरी स्टैनले बी प्रूसियन ने किया था, ठीक है। कौन किया था? स्टैनले बी प्रूसिनर ने इस प्रियांश की खोज की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इट वाज डिस्कवर्ड बाय स्टैनले पी प्रूनर ने इसको, यानी कि प्रियांश की खोज की थी। कहाँ देखा था इन्होंने बताया कि जो प्रियांश होते हैं वो डिजीज काज करते हैं मैमल्स में, यानी कि प्लांट, यानी कि एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में ये क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं प्रियांश। जो प्रयास होते हैं वो, यानी कि वो इन्फेक्शियस होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल बहुत कम मात्रा में होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग एब्सेंट माना जाता है। ये केवल केमिकली प्रोटीन का बना होता है, यानी कि केवल केमिकल, यानी कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। ये डिजीज काज करते कहाँ, मैमल्स में। इसको देखा गया कि जो प्रियांश है ये स्कॉर्पिक डिजीज काज करता है, यानी कि स्लिप और गोट में, ठीक है। स्कैर्पिक डिजीज काज करता है स्लिप, यानी कि गोट और स्लिप, भेड़ और बकरी में, ठीक है। और कुछ देखा गया कि ये गायों में मैड काउ डिजीज काज करता है, यानी कि एनिमल में ये मैड काउ डिजीज काज करता है। साथ ही साथ देखा गया कि ये जो ह्यूमन बीइंग में कुरू डिजीज, यानी कि लाफिंग डिजीज काज करते हैं। तो इसमें ये पूरा प्रियांश के बारे में था। मैंने बताया जो प्रियांश है वो स्मॉलेस्ट होते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल लेस अमाउंट में होता है, यू कैन से अब्सेंट होता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, केमिकली प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल, यानी कि आरएनए एंड डीएनए, ये क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ठीक। जो प्रयास है इसकी खोज स्टैनले बी प्रोनियर ने किया था, सॉरी प्रोसिनर ने किया किया था। इन्होंने बताया कि जो प्रियांश होते हैं ये क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं मैमल्स में, यानी कि एनिमल में और किसमें, ह्यूमन बीइंग में ये डिजीज काज करते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि जो प्रियांश है ये स्कॉर्पिक डिजीज काज करता है सिप, यानी कि भेड़ों में और बकरियों में। और देखा कि ये प्रियांश ही मैड काउ डिजीज भी काज करता है इन एनिमल में। और एक डिजीज देखा गया, कुरू डिजीज, जिसको हम लोग लाफिंग डिजीज कहते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग में देखने को मिला, जिसके कारण जो ह्यूमन अगर इस डिजीज से प्रेरित हो जाता है तो वो उस पर लाफिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हंसता है, ठीक है। तो ये होती है किसके बारे में, प्रियांश के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा रहा प्रियांश के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है,
और माइकोप्लाज्मा के क्या कैरेक्टर है, माइकोप्लाज्मा का क्या स्ट्रक्चर होता है और माइक्रोप्लाज्मा किन चीज़ों में डिजीज काज करते हैं, इसी के बारे में और किस प्रकार से इस पर रिप्रोडक्शन होता है, इस बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में माइक्रोप्लाज्मा के साथ।